हाय एवरीवन। सो आई वाज गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स कि मैं कहाँ लैग करती हूँ, कहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। एंड मैंने अपना एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड चेक करा लास्ट ईयर का। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी स्कोर कार्ड विद मी बिकॉज मैं ना फ़ोन से डिलीट कर देती हूँ स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से। तो ना ही कोई स्कोर कार्ड, ना ही कोई वीडियो मेरे पास अभी नहीं है। तो मैंने खुद यूट्यूब से ही चेक करा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मैं अपने अटेम्प्ट्स भी यूट्यूब पर ही देख लेती हूँ कितने मैंने करे थे। So now when I am preparing for mains only, I am focusing on mains for SBI clerk. So I thought of analyzing these things कि मैं कैसा स्कोर करके आई थी, कितने अटेम्प्ट करके आई थी। सो आई अटेम्प्टेड आई थिंक 107 और 108, मतलब 110 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट करी थी एसबीआई क्लर्क मेंस में। इसमें मैं 15 क्वेश्चंस जीए के गलत लेकर चल रही थी कि मैंने गलत कर दिए होंगे गेस वर्क के थ्रू। एंड उसके अलावा मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे 70-75 स्कोर आएगा। एंड आई रिमेंबर लास्ट ईयर ना बहुत शोर मच रहा था कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी मेंस की, पर ऐसा हुआ नहीं था। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे 70-75 मार्क्स आएंगे, और बड़ा शोर था यूट्यूब पर कि 60s में कट ऑफ जाएगी। एंड कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी, हरियाणा से आई थिंक 80 कट ऑफ गई थी। And I got 71.25 marks in SBI Clerk Mains last year। और 110 मैंने अटेम्प्ट करे थे, अराउंड 110, नॉट एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं है। सो व्हाट आई एनालाइज्ड, एंड जो भी मिस्टेक्स मैं अभी बिल्कुल अवॉइड करने वाली हूँ, और इतने मेंस देने के बाद जो मुझे रियलाइज़ होती है चीज़ कि मैं ये बहुत गलत करके आती हूँ मेंस में, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। एंड ये आई थिंक आप या तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, सॉरी, तो आप रियलाइज़ कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो कि मैं क्या गलत करके आ रही हूँ। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग मेंस। मतलब मैं मेंस के मॉक्स नहीं लगा रही थी, मेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, वो मुझे बहुत पीछे ले गया। मतलब मैं सोचती थी कि मैं प्रीलिम्स में प्रो बन गई हूँ, बहुत है, वो मेंस तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन नहीं, मेंस की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेंस। मेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, और यू कैन यूज़ दीज बुक्स ऑल्सो विच गिव्स यू पीवाईक्यूज। These books are by Kiran Publications, available in both Hindi and English language. In this you will be getting PYQs plus offline test भी आपको मिलेंगे. So if you want to practice previous year questions from book, you can definitely go with this one. You will be getting online practice sets also if you will purchase this book. I will drop the link of these books in description box. You can go and purchase from there if you want to. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो गाइज, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स देख कर आऊँगा, उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस करूँगा। मैं खुद के लिए भी ये इम्प्लीमेंट कर रही हूँ चीज़ कि मेंस की तैयारी पहले से ही करनी है। हम जब सुनते हैं ना, हमें समझ नहीं आता, बट व्हेन यू गो थ्रू योर फेलियर्स ना, तब आपको समझ आता है कि मेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से। मतलब प्रीलिम्स में अगर आपके 60-70 परसेंटाइल भी आ रही है ना, तो भी मेंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेन से ही आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने बहुत मेजर ब्लंडर करा था वो मैं बताती हूँ आपको। अब हुआ क्या था, ये ना मेन से 10-15 डेज़ पहले ही रिजल्ट आया था। उस टाइम पे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माय पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज प्रीलिम्स की कट ऑफ हरियाणा से हाई जाती है, बट लास्ट ईयर कम चली गई थी। मैंने 82-84 करे थे, और कट ऑफ हमेशा 90 जाती है। सो आई थॉट कि मेरा नहीं होने वाला है, बट ये हो गया था। तो उसके बाद 10-15 डेज़ का टाइम था, तो मैंने करंट अफेयर्स करने स्टार्ट करे, जिनके मैं टच में नहीं थी। अब करंट अफेयर्स मैंने करे तो थे, दिनों रात मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे, मेरे पास अभी भी नोट्स, आई विल शो यू किसी और वीडियो में, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े थे। बट हुआ क्या, एग्ज़ाम में जाके मेरे क्वेश्चंस थे ना, जो सब पढ़े हुए थे, सब ऐसा लग रहा था हाँ मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। बट बिकॉज मेरा रिवीजन नहीं था, मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन उस चीज़ को मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी 3-4 बार, 5 बार। उस वजह से मैं वहाँ पर इतना कंफ्यूज हुई थी, और मैंने कुछ भी टिक करके आई हूँ। पढ़े मैंने सारे क्वेश्चंस हुए थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन मैं कुछ भी सही नहीं कर पाई वहाँ पर। सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज़ दैट रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आप पढ़ो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, एक्यूरेसी। मैं अपनी मेंस में इतनी गंदी एक्यूरेसी रख कर आती हूँ ना, एक तो एक्चुअल एग्ज़ाम में मुझे एंजाइटी होती है, मुझे ऐसे पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ऐसे एंजाइटी, ऐसे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम होने से पहले, कि मुझे आती हुई चीज़ों में भी टाइम लगता है। वो दोनों ही एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस की। लेकिन चलो प्रीलिम्स तो हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो थोड़े बहुत कम भी अटेम्प्ट होते हैं तो भी हो जाता है। बट मेंस में इतना बेकार करके आती हूँ ना मैं अपनी एक्यूरेसी की, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं करके आती हूँ 100 नंबर का, नंबर आ रहे होते हैं मेरे 70।
इतनी घटिया एक्यूरेसी मेरी रहती है मेंस में। तो वो आई एम ट्राइंग कि इस बार मैं एसबीआई क्लर्क मेंस में एक्यूरेसी मेंटेन रख पाऊँ। तो अभी मैं जितने भी मेंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं कम क्वेश्चंस करूँ, लेकिन मैं एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करूँ। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रही हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं 110 अराउंड का करके आई थी एंड और जो साथ के लोग थे उन्होंने 85 90 ऐसे अटेम्प्ट करा था और उनका क्लियर हो गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। एंड रीज़न क्या है यहाँ पर? एक्यूरेसी। क्वेश्चंस करने से मतलब नहीं होता, एक्यूरेसी कितनी है वो ज़्यादा मैटर करता है। सो आई wanted to share my experience with you, and I want you also to avoid these mistakes. And if you are new on this channel, I request you to please subscribe. And if you have any suggestion or you want to ask anything, please comment below. And you will get the books link in description box, you can check from there. So yeah, that was all about this video. Please channel को subscribe ज़रूर कर देना. Thank you so much. Bye bye and take care.